गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। आप प्रकटेश जगत में जीव काज संवारने, शब्द नाव बनाई सुंदर दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सद्गुरु जी लीजिए, मैं हूँ शरणागत तिहारी, दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी, दास अपना कीजिए। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपने सन्मुख ऊंचे सिंहासन पर सुशोभित श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव जी महाराज जी के अलौकिक श्री दर्शनों का आनंद उठाते हुए अपनी मुख वाणी को पवित्र बनाने के लिए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुख प्रेमियों, जैसा कि अभी अभी प्रेमी जन श्रवण कर रहे थे कि आपका प्यारा प्यारा दर्शन हो गया और दिल मेरा खुशियों से भरपूर हो गया। ये एक गुरुमुख प्रेमी के हृदय की सच्ची भावना है। जब ऐसा स्वर्णिम अवसर उसे मिलता है कि पर्याप्त समय के बाद जब अपने सद्गुरुदेव जी महाराज जी का ये मिलन होता है और उनके पावन श्री दर्शन होते हैं, तो उसकी आत्मा खुशियों से भरपूर हो जाती है। क्योंकि वास्तव में खुशियाँ देने वाले इस संसार में एकमात्र संत सद्गुरु महापुरुष हैं। खुशियों का वो सागर लेकर के इस धराधाम पर प्रकट हुए हैं। अन्य किसी स्थान पर, अन्य किसी के पास ये खुशियाँ नहीं हैं। तो अपने प्रेमी भक्तों की झोलियाँ खुशियों से भरने के लिए ही हमारे श्री परमहंस दाता दयाल जी महाराज जी इस धराधाम पर प्रकट हुए और श्री आनंदपुर दरबार की रचना की और उन्हीं का साक्षात प्रकट स्वरूप इस समय हमारे सन्मुख विराजमान होकर हमें अपने प्यारे दर्शनों से निहाल कर रहे हैं। गुरुमुख जन ऐसे अवसर को पाकर पूरा लाभ उठाते हैं। महापुरुषों के पास सच्ची खुशियों का भंडार होता है, तो किस प्रकार अपने प्रेमियों को वो प्रदान करते हैं कि नाम अमोलक रतन है, पूरे सतगुरु पास सतगुरु सेवा लग गया, कड रतन देवे प्रकाश। ये गुरुमुखो वाणी के वचन हैं। कहते हैं कि सच्चे नाम का एक अनमोल रत्न है, लाल है, वो पूरे सतगुरु के पास होता है और किसी के पास नहीं हुआ करता। तो इस सच्चे लाल को, इस रत्न को प्रदान करने के लिए महापुरुष ये रचना रचाते हैं। कौन सी रचना रचाते हैं कि पावन श्री दरबार की रचना करके
इसमें सेवा के भंडार खोल देते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि सतगुरु सेवा लग गया कड रतन देवे प्रकाश। और जो गुरुमुख जन श्रद्धा भावना से सदगुरु दरबार की सेवा में संलग्न हो जाते हैं तो सेवा करते करते वो जो उनके पास लाल अनमोल रतन है उसको प्रकट करके उसे प्रदान कर देते हैं। इसका अर्थ ये है कि जो सच्चा नाम हमारे अंतर हृदय में विद्यमान है, कुदरत की ओर से रखा हुआ, वो सदगुरु की सेवा करते करते जब मन निर्मल हो जाता है तो उस निर्मल मन के अंदर ही वो सच्चा नाम और सच्चे नामी अपने आप ऐसे ही प्रकट हो जाते हैं जैसे इस समय हमारे सन्मुख सदगुरुदेव जी महाराज जी प्रकट हो करके हमें अपने पावन श्री दर्शनों से निहाल कर रहे हैं। तो जब भी संत महापुरुष प्रकट होते हैं इस धराधाम पर तो अपने प्रेमियों को यही प्रेरणा देते रहते हैं, यही उपदेश करते रहते हैं कि गुरुमुखो इस जीवन से अब पूरा पूरा लाभ उठा लो। उस परमात्मा की कृपा से ये नर तन हमें मिला है और सद्गुरु महापुरुषों की कृपा से सच्चा नाम मिला है। तो ये बहुत बड़ा दुर्लभ संयोग है जो कि हमको सर्वसुलभ हो गया है। तो इसका लाभ उठाना कैसे होता है, वो भी महापुरुषों ने ऐसी रचना रचा दी है कि उन्होंने सेवा के भंडार खोले हैं, भक्ति के नियमों को जारी किया है और गुरुमुख जनों को श्री आज्ञा प्रदान करते हैं महापुरुष कि अब ऐसे स्वर्णिम अवसर से एक एक श्वास में सच्चे नाम का स्मरण करके उसको अपने हृदय में बसा लो। हमारे सद्गुरुदेव जी महाराज जी, श्री परमहंस दाता दयाल जी, श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने भी अपनी अनमोल वाणी में ये वचन उच्चारण किए हैं कि सच्चा नाम कमावना सच्चा ये धनसार है, सच्ची रास परलोक की सच्चा प्रभु का प्यार है। श्वास श्वास में सुमिरन कर लो तो ये सच्चे सुख का सार है। सतगुरु की सच्ची ओट पकड़ लो तो भव से बेड़ा पार है। ये महापुरुष कथन कर रहे हैं कि भी सच्चे नाम की कमाई करने के लिए ही ये नर्तन मिला है। और ये नाम कैसा है, सारे सुखों को देने वाला है, सार सुख देने वाला है। संसार में तो झूठे सुख हैं, लेकिन महापुरुषों के दरबार में ये जो सच्चा नाम मिलता है ये सच्ची खुशियाँ देने वाला है। और ये नाम भी कैसे मिलेगा, स्वयं अपने मन की इच्छानुसार करते हुए ये नहीं मिल सकता। इसके लिए कहते हैं कि श्वास श्वास में सुमिरन कर लो, ये सच्चे सुख का सार है। सतगुरु की सच्ची ओट पकड़ लो तो भव से बेड़ा पार है। कहते हैं कि सदगुरु की ओट पकड़ो तब ये सच्चा नाम हृदय में प्रकट होगा, अपने आप नहीं हो सकता है। हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार जी महाराज, श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी जब इस दरबार की रचना में ये श्री आनंद सर महातीर्थ की रचना करवा रहे थे, उन दिनों में सेवा के भंडार खुले हुए थे। बड़े परिश्रम से सेवा गुरुमुख जन कर रहे थे और श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी नित्य प्रति अपने पावन श्री दर्शनों से सबको निहाल करते थे, वहाँ पहुँचते थे और सबको आदेश दिया करते थे कि गुरुमुखों
अब सेवा करने का अवसर है, सेवा की कमाई कर लो। सेवा करते करते इस काल और माया के बंधन कटने लग जाएंगे और धीरे धीरे जब काल और माया के बंधन कटेंगे तो ये सच्चा नाम हृदय में, अंतर में अपने आप प्रकट हो जाएगा। आम तौर पर ये वचन हुआ करते थे। एक प्रेमी सज्जन नया आया था, उसने श्री गुरु महाराज जी के ये वचन सुने तो उसने देखा कि भाई ये सेवा कैसी हो रही है। क्यों कहता है कि संसार में तो आम तौर पर कोई छोटा मोटा मजदूर ये मजदूरी करता है, ये सेवा करता है, लेकिन ये श्री गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि ये काल और माया के बंधनों को काटने वाली है। ये कैसे हो सकता है? उसके मन में ऐसे थोड़ी शंका उत्पन्न हुई, लेकिन सेवा में पहुंच गया। सेवा में प्रातःकाल पहुंचा, श्री कार वहाँ पर आई। सब गुरुमुखों को श्री गुरु महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, प्रसाद दिया और सबको यही वचन फरमाए कि गुरुमुखों सेवा में संलग्न हो जाओ। ये सेवा सारे बंधनों को काटने वाली है। तो उसे पावन श्री दर्शन करके बड़ी प्रसन्नता हुई और श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी के वचन सुने तो उन वचनों पर उसे पक्का विश्वास हो गया कि सचमुच ही महापुरुषों के वचन सत्य हैं। ये सब माया के बंधन सेवा भक्ति करने से ही कटेंगे। तो वो बड़ी श्रद्धा भावना के साथ उस सेवा में जुट गया और चिरकाल तक, कई महीनों तक, बल्कि कई वर्षों तक, जब तक आनंद सरोवर पूरा नहीं हुआ वो इस सेवा में संलग्न रहा। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी की ये लीलाएं देखता रहा तो उसके ऊपर बहुत बड़ी कृपा हो गई, बहुत बड़ी बख्शिश हो गई। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने उसे अपना आशीर्वाद भी प्रदान किया और अपना ध्यान भी उसे प्रदान कर दिया। तो वो सेवा करते करते अंत में फिर जब जाने लगा तो सब महात्मा जनों को उसने बताया, अपनी अवस्था बताई कि पहले मेरे मन में ऐसे विचार उठे थे, लेकिन जैसे जैसे मैं ये सेवा करता चला गया, श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी का जो ये स्वरूप है, जो दिव्य स्वरूप है, मेरे अंतर हृदय में प्रकट हो गया है। ऐसी उनकी कृपा हुई है। तो यही सच्चे नाम की दात है, यही सच्चा भंडार है गुरुमुखों महापुरुषों का हमारे सन्मुख। पावन श्री दर्शन हमको हो रहे हैं, सेवा श्री दरबार के भंडार खुले हुए हैं। इसी प्रकार गुरुमुख जन को श्री आज्ञा हो रही है कि गुरुमुखों भक्ति के 5 नियम हमारे सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने जारी किए हैं। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान श्रद्धा सहित जो पालन करेगा, करता रहेगा, उसका फिर निश्चय ही कल्याण है। और इसके साथ ही इस घोर कलिकाल की रचना को देखते हुए हमारे श्री सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी, श्री परमहंस दयाल जी ने ये श्री आज्ञा जारी की है कि गुरुमुख जन 2 घंटे भजन अभ्यास भी अवश्य किया करें। 1 बार न कर सकें तो 2 बार करें, 3 बार, 4 बार, लेकिन पूरा अवश्य करने की पूरी चेष्टा करते रहें। इस प्रकार गुरुमुख जन ये भक्ति के नियमों का पालन करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, तो निश्चय ही सद्गुरुदेव जी उनके ऊपर प्रसन्न हो करके यही आशीर्वाद प्रदान करेंगे जो इस समय भी हमको प्रदान किया जा रहा है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के दिव्य सत्संग की, दिव्य दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे और दिव्य सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, गुरुमुख जनता अवश्य शेयर करें ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सकें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है,
तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आप सभी गुरुमुखों को घर बैठे बैठे प्राप्त हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।